नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में एक लोकसभा सहित 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए कल होगा मतदान। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। उपचुनाव में कुल 15.5 लाख मतदाता 18 प्रत्याशियों के भाग्य का करेंगे फैसला। राज्य निर्वाचन विभाग ने उपचुनाव को लेकर किए पुख्ता प्रबंध। और मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाली किन्नौर जिले की 3 पंचायतों के लोगों ने उपचुनाव के बहिष्कार का किया ऐलान। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में मंडी संसदीय क्षेत्र सहित फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए कल 30 अक्तूबर को वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। राज्य निर्वाचन विभाग ने मतदान को लेकर सभी प्रबंध पूरे कर लिए हैं। मतदान से संबंधित पोलिंग पार्टियों को चुनाव सामग्री के साथ उनके निर्धारित मतदान केंद्रों में पहुंचा दिया गया है। इन उपचुनाव में कुल 15,54,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र में कुल 2,113 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 252 सहायक मतदान और 1,995 ग्रामीण मतदान केंद्र शामिल हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र में 12,99,563 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 111 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस क्षेत्र में पौंग जलाशय के बीच टापू पर स्थापित कुठेड़ा मतदान केंद्र के लिए पोलिंग पार्टी को नाव के माध्यम से भेजा गया है। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में 2 मतदान केंद्रों बरोट व सुनेत में चुनाव प्रक्रिया का जिम्मा महिला अधिकारियों के पास रहेगा, जबकि बरोट 2 पोलिंग बूथ पर मतदान का संचालन दिव्यांगजनों द्वारा किया जाएगा। यहां 87,222 मतदाता वोट डालेंगे। अर्की विधानसभा क्षेत्र में 132 पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं, जिनमें 92,555 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में 128 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें करीब 35,613 मतदाता मतदान करेंगे। मतदान के दौरान कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। राज्य निर्वाचन विभाग ने इस बार 80 वर्ष से अधिक बुजुर्गों, दिव्यांगों और कोरोना संक्रमित मतदाताओं के लिए पोस्ट बैलेट के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान की थी। 4 सीटों के उपचुनाव के मतों की गिनती 2 नवंबर को होगी। प्रदेश में एक लोकसभा सहित 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए कुल 18 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र से 6 उम्मीदवार, जबकि अर्की विधानसभा क्षेत्र से 3, फतेहपुर से 5 और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इस बीच उपचुनाव की मतगणना को लेकर भी राज्य निर्वाचन विभाग ने सभी प्रबंध पूरे कर लिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पालरासू ने बताया कि मतगणना का कार्य पूरा करने के लिए मंडी संसदीय क्षेत्र में स्थापित विभिन्न मतगणना केंद्रों में 125 मतगणना टेबल और निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी के 19 टेबल लगाए जाएंगे। इस संसदीय क्षेत्र के मतों की गिनती का काम मंडी, सुंदरनगर, जोगिंद्रनगर, कुल्लू, रामपुर, रिकांगपिओ और भरमौर में किया जाएगा। आईटीआई मंडी में पोस्ट बैलेट द्वारा किए गए मतों की गिनती की जाएगी। सी पालरासू ने बताया कि फतेहपुर और अर्की निर्वाचन क्षेत्रों में वोटों की गिनती के लिए 10-10 मतगणना टेबल और निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी के 2-2 टेबल लगाए जाएंगे। इसी तरह जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के मतों की गिनती के लिए 7 मतगणना टेबल और निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी के 2 टेबल लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव के लिए 11 मतगणना पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं, जबकि फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों के लिए 3 मतगणना पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत लाहौल स्पीति जिले में विपरीत परिस्थितियों में भी मतदान सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद घाटी में अभी भी 2 दर्जन से अधिक पोलिंग स्टेशनों में बर्फ की सफेद चादर बिछी है और जिले के अधिकांश हिस्सों में तापमान माइनस में चल रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त नीरज कुमार ने बताया कि प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है
और ईवीएम स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक तौर पर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी की गई है। राज्य सरकार ने कल उपचुनाव वाले क्षेत्रों में राजपत्रित अवकाश घोषित किया है। उपचुनाव को देखते हुए सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत सभी कर्मचारियों को राजपत्रित अवकाश रहेगा। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी ये अवकाश देय होगा। प्रदेश के अन्य भागों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालने के लिए विशेष वैतनिक अवकाश मिलेगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी उपचुनाव से पहले ही हार मान चुकी है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि इन उपचुनावों में जनता केंद्र व राज्य सरकार के कार्यों पर मुहर लगाएगी। सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस के पास न तो कोई मुद्दा है और न ही नेता और नीति। उन्होंने कांग्रेस द्वारा पैसा और शराब बांटने के आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने 4 सीटों पर भाजपा की जीत का दावा किया है। सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस इन चुनावों में स्वयं धन बल का प्रयोग कर रही है और अपने किए कारनामों को वे भाजपा पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता कर्मचारियों को पटकने की बात करते हैं, जो उनकी सभ्यता और मानसिकता को दर्शाता है। दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश सरकार पर 4 उपचुनावों को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सीमेंट कंपनियों के साथ मिलीभगत के चलते इसके दामों में वृद्धि की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने चुनाव खर्च का बोझ आम जनता पर महंगाई के रूप में डालकर पूरा कर रही है। राठौर ने चुनाव आयोग पर भी दबाव में काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आदर्श आचार संहिता की शिकायतों पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी हार से बौखलाहट में हैं और भाजपा की जीत का दावा कर अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। किन्नौर जिला के 3 पंचायतों के लोगों ने जंगी थोपन जल विद्युत परियोजना के विरोध में उपचुनाव के बहिष्कार का फैसला लिया है। परियोजना प्रभावित क्षेत्र रारंग, अकपा और जंगी पंचायतों के लोगों ने कल मतदान न करने का ऐलान किया है। किन्नौर जिला मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत आता है। लोगों का कहना है कि चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मिल बैठकर बात करने को कहा था, मगर आज तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा बात करने नहीं पहुंचा। कुल्लू जिला के बाशिंग के साथ लगते इलाके में ब्यास नदी में राफ्ट पलटने से 2 पर्यटक महिलाओं की मौत हो गई। इस हादसे में 4 अन्य महिलाएं घायल हुई हैं। मृतकों की पहचान मध्य प्रदेश की 53 वर्षीय राकौरा और महाराष्ट्र की 73 वर्षीय रुकैया के रूप में की गई है। घायल महिलाओं को कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारत और ब्रिटेन के बीच चल रहे आदान प्रदान के हिस्से के रूप में ब्रिटिश सेना के जनरल सर मार्क कार्लटन स्मिथ के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने शिमला का 3 दिवसीय दौरा किया। इस दौरान जनरल स्मिथ ने आरट्रैक के जीओसी इन सी लेफ्टिनेंट राज शुक्ला से बातचीत की और आपसी सामरिक व सैन्य हितों के मामलों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रतिनिधिमंडल ने ब्रिटिश काल में भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में प्रमुख विरासत व ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण भी किया। यूको बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में उपभोक्ताओं को कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना करने के लिए अनेक नई पहलों की शुरुआत की है। बैंक के महाप्रबंधक एसके सांख्यान ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव को लेकर डिजिटल लेन देन पर अधिक जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्राहकों की मदद के लिए दिल्ली और बेंगलौर में नए केंद्र खोलकर कस्टमर केयर की संख्या बढ़ाई गई है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 257 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 232 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। राज्य में वर्तमान में 1978 मरीजों का उपचार चल रहा है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3732 लोगों की मृत्यु हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 1 लोकसभा सहित 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए कल होगा मतदान। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट।
उपचुनाव में कुल 15.5 लाख मतदाता 18 प्रत्याशियों के भाग्य का करेंगे फैसला। राज्य निर्वाचन विभाग ने उपचुनाव को लेकर किए पुख्ता प्रबंध। और मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाली किन्नौर जिले की 3 पंचायतों के लोगों ने उपचुनाव के बहिष्कार का किया ऐलान। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।